नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया हुआ था कि गैप डाउन केस अगर आपको याद में रहेगा या फिर फ्लैट केस, अगर इस पॉइंट के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होता है तो हमें फर्स्ट टारगेट ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है वहाँ पे दिखेगा, और उसके बाद जो रहेगा वो इसका लो टारगेट जो हम पकड़ के मान के चल रहे थे 25372। इसके यहाँ पे ऑलमोस्ट निफ्टी ने यहाँ से फ्लैट ओपन होके ऑलमोस्ट 25637 से 25327 ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का डाउन साइड की तरफ मूव दिया है। और ये जो हम ट्रेंड लाइन लेके चल रहे थे, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से उसी के यहाँ पे रेजिस्ट करते हुए निफ्टी अगेन उसके नीचे क्लोज हुआ है। और एक बात, आज हम एक थोड़ा और एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन नया ड्रॉ करने वाले हैं, वो एक बार आपके चार्ट पे जरूर ड्रॉ करके रख दीजिएगा। ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी रिजेक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो ये अपना रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ से रहेगा शायद, या एक बार मैं ये जो डार्क कर रहा हूँ ये आज का रहेगा। ये मैं थोड़ा आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, ये थोड़ा आप देख सकते हो। ये ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की तरफ काम कर सकता है। जब जब भी ये हाई ब्रेक होगा जो कि हमने मार्क किया हुआ है 25885, मतलब आप मान के चलिए 25900 के ऊपर अगर क्लोजिंग जब भी मिलेगा मार्केट, तब 26400 का टारगेट हमें इजीली मिल सकता है। वो भी आने वाले कई दिनों में ये पॉसिबल लगता है, लेकिन ये हाई ब्रेक होना चाहिए। और ये हाई ब्रेक होने के बाद 25900 के ऊपर मार्केट सस्टेन होना चाहिए। 75 मिनट का क्लोजिंग मिलते हुए उसके बाद अगर सस्टेन होता है तो नेक्स्ट 2-3 दिन में हमें 26400 का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। चलो कल के लिए हम क्या ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं ये थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, देख सकते हैं कि जैसे कि हम गैप अप केस में डिस्कस करते हैं तो अपसाइड की तरफ जाना चाहिए था। इसकी वजह से हमने भी यही डिस्कस किया था कि अपसाइड की तरफ मूव हो सकता है। और लास्ट 75 मिनट का कैंडल, ये जो लो है 25372, इसको ब्रेक नहीं करते हुए, इसको क्लोजिंग नहीं देते हुए यहाँ से ही फिर से रिवर्सल होके अपसाइड की तरफ इस फर्स्ट जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था उसके यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, मतलब उसके नज़दीक ही क्लोजिंग हुआ है। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे केसेस। अगर ये फ्लैट ओपन होता है और इसको ब्रेक कर देता है 15 मिनट में, और अगेन यहाँ से उसके नीचे अगर ट्रेंड लाइन को टच नहीं करता है, तो हम ये जो टारगेट है, ये जो हम आज हमने जो रजिस्टर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है वहाँ पे हम यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं। अगर यहाँ से फिर से इस जोन के अंदर आता है और यहाँ पे रिटेस्ट होता है तो ये जोन के यहाँ पे ऐसे हम फ्लैट केस में हम ऐसा ट्रेडिंग प्लान बना के जा सकते हैं। ये प्राइमरी केस रहेगा हमारा। उसके बाद अगर डाउन साइड की तरफ जाना रहेगा तो फिर से वही मैं बात करूंगा, ये जो लो है 25372, इसके नीचे या फिर आज का लो जो बनाया हुआ है 25327.60, तो आपके आप मान के चलिए 25325, इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है और इसको अगेन इस पे रिस्पेक्ट करता है, तो मुझे लग रहा है ये जो गैप दिखता है आपको यहाँ पे 25,100 की तरफ, इसके तरफ भी निफ्टी डाउन साइड की तरफ मूव होकर यहाँ पे अच्छा खासा डाउन साइड का मूव कंप्लीट करके फिर निफ्टी अगेन ऊपर जाने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकता है। उसके बाद आता है अपना गैप अप केस। गैप अप केस में मैं फिलहाल ऐसे कहूँगा, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है, और ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, एक गैप तुरंत फिल होता है और क्लोजिंग ऊपर देना चालू करता है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग देना चालू करता है तो ये जो रेड लाइन और ग्रीन लाइन का जो जोन है वहां तक के टारगेट पॉसिबल रहेंगे। ये जो गैप अप केस में रहेंगे, ये फ्लैट केस में तो जरूर रहेंगे, लेकिन फ्लैट केस में कंडीशन ऐसी बनेगी कि जैसे ही ऊपर जाना चालू करेगा, ये जो पॉइंट से 25771, नहीं तो ये ट्रेंड लाइन को इसको रिस्पेक्ट देके यहाँ से सपोर्ट लेना पड़ेगा, इसके बाद ही ये ऊपर जाने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट केस जो कि गैप डाउन रहेगा। अगर मान के चलिए ये गैप डाउन इसके नीचे होता है और यहाँ पे क्लोजिंग मिलता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लोजिंग मिलता है नीचे की तरफ, तो इसी को एक बार रिस्पेक्ट करेगा और ये डाउन साइड की तरफ 25,100 की तरफ डाउन साइड की तरफ टारगेट्स देने की कोशिश भी कर सकता है। और एक केस गैप डाउन केस में मैं बोलता हूँ आपको ये ध्यान में रखना है आपको, और उसको अप्लाई करना भी है। अगर मान के चलिए यहाँ पे गैप डाउन होता है, थोड़ा बहुत भी गैप डाउन होता है, मान के चलिए 40 50 100 पॉइंट का भी गैप डाउन होता है, तो ये अगर पॉइंट ब्रेक नहीं होता है जो कि आज लो बनाया हुआ है 25325, इसके नीचे अगर क्लोजिंग नहीं देता है,
तो मुझे लगता है कि अपसाइड की तरफ इस ग्रीन लाइन की तरफ ये टारगेट भी देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकता है। अगेन अब पॉसिबल चांस, लेकिन इसमें गैप डाउन ओपन होना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें भी ये दो केस गैप डाउन के बारे में बात किया है। जो भी है मुझे लग रहा है कि गैप अप केस में अच्छा खासा मूवमेंट कल मिल सकता है। और हमारा इनिशियल टारगेट टारगेट रहेगा 25,600, उसके बाद रहेगा 25,800, उसके बाद रहेगा 25,900। ये हमारे अपसाइड की तरफ टारगेट रहेंगे और डाउन साइड की तरफ हमारे टारगेट रहेंगे 25,200, 100 एंड 25,000। ऐसे डाउन साइड की तरफ हम इसको देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।